गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर पे। तो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। कि डेली लाइफ के अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी बातें नोटिस करते हैं कि हम मिक्सचर में से कुछ मटेरियल को सेपरेट करते हैं, कुछ सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। कि छलनी की मदद से हम चाय की पत्ती को चाय से अलग करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं। फिगर 5.1। तो इस फिगर में आप देख सकते हो एक पर्सन चाय को छान रहा है छलनी की मदद से। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, चाय की पत्ती को चाय से अलग करना। आगे देखिए, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब हम फसल को काटते हैं तो अनाज को उसकी डंडी से और उसके डंठल से अलग कर दिया जाता है। मतलब जो दाने होते हैं उसको, जो पौधे होते हैं उनकी डंडियों से अलग कर दिया जाता है मशीन के द्वारा, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। उसको हम पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो अनाज होता है उसे हम अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। फिगर 5.2 के अंदर दिखाया गया है कि कैसे हम मिल्क को, या दूध होता है तो उसमें जब हम जामन लगाते हैं तो वो दही में बदल जाता है और उसको चर्न किया जाता है, उसको मथा जाता है मधानी की मदद से, जिससे मक्खन अलग हो जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, वी जिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। तो इसी तरह हम कॉटन जो होती है उसको भी हम जिन करते हैं, मतलब उसको इस तरह से मशीनों में डाला जाता है जिससे कि जो बीज होता है वो कॉटन फाइबर से अलग हो जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। और शायद आप सबने दलिया और पोहा तो ज़रूर खाया होगा, नमकीन जो होता है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। तो अगर आपको उसमें कोई मिर्च मिलती है, जैसे हरी मिर्च आपकी मदर काट के डालती होगी तो वो मिलती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो आपने उसे बाहर निकाल दिया होगा खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावाज एंड आस्क टू सेपरेट दैम। मान लो आपको एक टोकरी दी गई है जिसके अंदर ढेर सारे आम और अमरूद हैं और आपको उन्हें अलग करने के लिए कहा गया है। वट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? तो आप उनमें से कुछ को उठाकर एक अलग बर्तन में डाल दोगे। कि मैंगो को आपने अलग बर्तन में डाल दिया और गवावा जो अमरूद होते हैं उन्हें अलग बर्तन में डाल दिया। सीम्स ईजी, ये बहुत आसान लगता है। बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावा। कि तब क्या होगा अगर जिन मटेरियल को हमने सेपरेट करना है वो बहुत छोटे हैं। मैंगो और गवावा काफ़ी बड़े मटेरियल होते हैं, उन्हें सेपरेट करना काफ़ी आसान होता है एज़ कंपेयर टू बहुत छोटे छोटे जैसे दाल के दाने होते हैं या चावल के दाने होते हैं, उनको सेपरेट करना। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मान लो आपको एक गिलास दिया गया है जिसके अंदर रेत और नमक को मिक्स किया गया है। Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grain of sand by hand। और ये काम आपको इम्पॉसिबल लगेगा कि उसमें से हाथों से हम रेत को नमक से अलग कर सकें। बट वाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज what पहेली wants to know।
कि पहेली जानना चाहती है हम मटेरियल को सेपरेट क्यों करते हैं। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 of table 5.1 are given a few processes of separation। टेबल 5.1 के फर्स्ट कॉलम के अंदर कुछ प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेट करने के, अलग करने के। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सेपरेट करने का मकसद और जो सेपरेट कर दिया है कंपोनेंट उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये कॉलम नंबर 2 और 3 में दिया गया है इस टेबल नंबर 5.1 के। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। तो इस इंफॉर्मेशन को जम्बल अप कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पज़। क्या आप हर प्रोसेस को उसके पर्पज़ के साथ और वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड, तो उस कंपोनेंट को कैसे यूज़ किया गया है उसको मैच कर सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर आपने कॉलम नंबर 1, 2 और 3 को मैच करना है अकॉर्डिंगली, ऊपर नीचे करके। ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं ये सही नहीं है, आपने इस टेबल को करेक्ट करना है कि कौन से सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे, किस मेथड से उनको सेपरेट किया जाएगा और सेपरेट करने के बाद जो निकलेगा उसका क्या किया जाएगा। तो ये तीनों कॉलम को आपने सही तरीके से मैच करना है। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। तो हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को इस्तेमाल करने से पहले हमें नुकसानदायक या जो इस्तेमाल नहीं किए जाते उन पदार्थों को उससे अलग किया जाता है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। और कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट को भी अलग करते हैं अगर हम उसे अलग से यूज़ करना चाहते हैं। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials। तो जिन सब्सटेंस को अलग करना है वो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल भी हो सकते हैं या कुछ और मटेरियल भी हो सकते हैं। These may be in any three state of matter। और जिन्हें हमें अलग करना है वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि जो पदार्थ हमने अलग करना है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस की अवस्था में भी हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। तो हम इन पदार्थों को कैसे अलग करेंगे जो आपस में मिक्स हो रखे हैं। इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर उनके अलग अलग गुण हैं, ढेर सारे अलग अलग तरह के गुण हो सकते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर सॉलिड मिक्स हो सकता है, किसी मटेरियल के अंदर लिक्विड मिक्स हो सकता है या फिर किसी मटेरियल के अंदर कोई गैस मिक्स हो सकती है। तो उन सब सब्सटेंस को अलग कैसे किया जाएगा, तो ये अलग करने के जो मेथड्स हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस को अलग कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक आज आपने पढ़ना है और आगे के लेक्चर्स में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।